हेलो क्लास 8। आज हम लोग एक्सरसाइज 9A में कुछ सम्स करेंगे और आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इस एक्सरसाइज 9A से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 20 तक ही आपके ऑनलाइन एवेल्यूएशन 3 के सिलेबस में है, क्योंकि 20 के बाद से जो सम्स हैं वो काफ़ी लेंदी हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में नहीं दिए जा सकते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 तक ही करना है। हालांकि मैं नंबर 25 तक का सॉल्यूशन आपको समझा करके वीडियो के फॉर्मेट में और उसकी इमेज भी आपको सेंड कर दूंगा आपके डायरीज में, लेकिन ऑनलाइन एवेल्यूएशन 3 के लिए आपको नंबर 20 तक ही करना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे और इसके पहले जो मैंने होमवर्क दिया था उस होमवर्क के सॉल्यूशंस भी मैंने आपके डायरीज़ में पोस्ट कर दिए हैं, तो आप अपने अपने डायरीज़ को चेक कर लीजिएगा। जो मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 4 का 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 दिया था और मैंने आंसर सेंड कर दिया है 4 का 2, नंबर 6, 7, 8, 9 तक करके मैंने सेंड कर दिया है। तो आप अपनी अपनी डायरीज प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे और आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को जो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन है, आप लोग एक्स्ट्रा कुछ कहीं पर कोई ट्यूशन या कोचिंग नहीं ले पा रहे होंगे, मैं हेल्प कर पा रहा हूँ। अगर फिर भी मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे ऐप में मैसेज कर सकते हैं, मैं उस सम को एक्सप्लेन करके फिर से वीडियो बना सकता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। तो फील फ्री टू मैसेज मी दैट सर आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस सम। उसमें मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, हो सकता है सभी को हर बातें समझ में नहीं आती है एक बार में, मैं उस फिर से एक्सप्लेन करके वीडियो आपको सेंड कर दूंगा। आप अपनी डायरी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रेन क्वेश्चन नंबर 10 में ये दिया हुआ है कि एक बैग है और उस बैग में 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के कॉइन्स हैं। ठीक है, किस रेशियो में कॉइन्स है? 5:6:8 के रेशियो में कॉइन्स है और इन सभी जो कॉइन्स है सभी का अगर वैल्यू को हम ऐड करें तो वो टोटल अमाउंट कितना आता है? 210 रुपीज़ का आता है। तो आपको ये बताना है कि ये सभी जो 1 रुपी, 50 पैसे और 25 पैसे के जो कॉइन्स हैं उनका नंबर्स क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि जो भी बातें क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर दे रहा हूँ कि अ बैग कंटेन्स 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 5:6:8 अमाउंटिंग टू ₹210। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। तो हर तरह के कॉइन्स का आप नंबर बताइए। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे गिवन, यहाँ पर नंबर, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स। पहले क्या है? ₹1, फिर क्या है? 25 पैसे, फिर क्या है? 50 पैसे। पहले ₹1, फिर 50 पैसे, फिर 25 पैसे। इनके नंबर्स का रेशियो है। क्या रेशियो है बच्चों? 5:6:8। ठीक है, तो इनके नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स, 1 रुपी के कॉइन्स, 50 पैसे के कॉइन्स और 25 पैसे के कॉइन्स, इन सभी कॉइन्स के नंबर्स का रेशियो है 5:6:8। तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, 1 रुपए के कॉइन्स का नंबर लेट कर लेते हैं 5x। ठीक है, फिर नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे का कॉइन्स को क्या लेट करेंगे? नंबर 6x। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, क्या नंबर लेट करेंगे? 8x। ठीक है, तो जो रेशियो दिया हुआ था कॉइन्स के नंबर का, हम उसके अकॉर्डिंग ही उन कॉइन्स
को के नंबर्स को सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे, ठीक है। तो 1 रुपी का कॉइन का रेशियो क्या है, 5 है, तो उसके नंबर को क्या लेट कर लिए, 5x। 50 पैसे के कॉइन्स का रेशियो क्या है, 6 है, तो उसके नंबर को क्या लेट कर लिए, 6x। 25 पैसे कॉइन्स का रेशियो क्या है, 8, तो उसके नंबर को क्या लेट कर लिए, 8x। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन में ये सभी का वैल्यू दिया हुआ है 210। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप सबसे, अगर आपके पास 50 पैसे के कॉइन्स अगर 10 है, 10 है, 10 आपके पास 50 पैसे के सिक्के हैं, कॉइन है, तो उनका वैल्यू कितना होगा, 5 रुपये, है ना, उसका आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। अगर आपके पास 1 रुपी के कॉइन्स 10 है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 10 रुपये। अगर 1 रुपी का कॉइन 10 है तो उसका वैल्यू भी 10 होगा, है ना। अगर आपके पास 25 पैसे के कॉइन 10 है, 10 नहीं, आपके 25 पैसे का कॉइन आपके पास सपोज 12 है, तो उनका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 रुपीज़, है ना, क्योंकि 25 करके 4 कॉइन होंगे तब जाके 1 रुपये बनेंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है 1 रुपी का कॉइन, है ना, कितना नंबर है, 5x, तो उसका वैल्यू भी तो 5x ही होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है, 210 दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 210। मतलब ये सभी कॉइन्स जो हैं इनका वैल्यू जो है मिला के कितना आना चाहिए, 210 आना चाहिए। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अगर 1 रुपी के कॉइन 5x है तो उनका वैल्यू भी 5x ही होगा, है ना। तो 1 रुपी का वैल्यू कितना आ गया, 5x आ गया, है ना। फिर प्लस का साइन दिए। 50 पैसे के कॉइन उनका नंबर है, ये नंबर है ना, नंबर कितना है, 6x है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका आधा होगा, उसका हाफ होगा। अभी मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया कि अगर 50 पैसे के कॉइन सपोज 10 हैं, है ना, तो अगर 10 ठो 50 पैसे का सिक्का है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 5 रुपया। तो कैसे आएगा, उसको हाफ करने से आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो नंबर था 6x उसको हाफ कर दिया, ठीक है। फिर प्लस का साइन दिया मैंने। 25 पैसे के कॉइन अगर 12 है, 25 पैसे का सिक्का अगर 12 ठो है ना, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 3 रुपीज़ होगा, है ना। 25 पैसा जो है वो 4 होगा, है ना, 4 तो 25 पैसा होगा, तब जाके तो 1 रुपया बनता है। ये बात तो आपको समझ में आती ही है कि 25 पैसा कितना हो गया, 50 पैसा, 25 पैसा कितना हो गया, 50 पैसा, 50 पैसा 1 रुपया, 100 पैसा बन के 1 रुपया बन गया। तो 4 25 पैसा का मिलेगा तब 1 रुपया बनेगा, तो इसको 4 से डिवाइड कर देना, आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 25 पैसा कॉइन का नंबर कितना है, 8x है ना। तो ये नंबर है तो वैल्यू कितना होगा, 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो भी बातें मैंने समझाई हैं इसको शॉर्टकट में मैं बता दे रहा हूँ फॉर्मूला की तरह, कि जब भी 1 रुपी कॉइन का नंबर रहेगा आपको जो नंबर है वही वैल्यू होगा। जब भी 50 पैसे का कॉइन होगा जो नंबर है उसको हाफ कर देना, 2 से डिवाइड कर देना। और जब भी 25 पैसे के कॉइन होंगे जो भी नंबर है उसको 4 से डिवाइड कर देना। याद रहेगा आप सबको। शॉर्टकट में 1 रुपी के कॉइन में नंबर और वैल्यू दोनों सेम होता है। 50 पैसे के कॉइन में जो भी नंबर है उसको आपको 2 से डिवाइड करना है। 25 पैसे के कॉइन में जो भी नंबर है उसे आपको 4 से डिवाइड करना है। तो आगे बढ़े, तो ये सारे वैल्यूज़ मिला के कितना रुपीज़ होगा, 210 होगा, है ना, यही दिया हुआ है।
कि उस बैग में 1 रुपये के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है, 25 पैसे के कॉइन है और उनके नंबर्स का रेशियो क्या है 5:6:8। तो हमने ये लेट कर लिया कि 1 रुपये के कॉइन वो 5x है, 50 पैसे के कॉइन वो 6x हैं और 25 पैसे के कॉइन वो 8x है। और ये सभी कॉइन्स का टोटल जो वैल्यू है उस बैग में कितना है, टोटल 210 रुपये हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये नंबर था, वैल्यू भी यही होगा। ये नंबर था, वैल्यू को वैल्यू निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये नंबर था 25 पैसा कॉइन का, इसका वैल्यू निकालने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये सारे वैल्यूज़ मिलके कितने रुपीज़ बनेंगे, 210, जो कि क्वेश्चन में बता दिया गया है। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अब ये सिंपल इक्वेशन है ना, सिंपल इक्वेशन आप लोग को आता ही है, क्लास 7 में किए हो, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 और 6 कैंसिल हो रहा है, कितना x आ गया 3x। ये 4 और 2 8 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 2x हो गया यहाँ पे, है ना। तो 2 3 ज़ा 6, 3 और x 3x हो गया, 4 2 ज़ा 8, 2 और x 2x हो गया। अब यहाँ पे 5x और 3x और 2x, 5 ठो x है, 3 ठो x है, 2 ठो x है, तो 5 ठो और 3 ठो 8x हो गया, 8 ठो और 2 ठो 10 ठो x हो गया। ये आपको एडिशन तो आता ही है, ये सभी लाइक टर्म है और प्लस में है, सबको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 5 ठो और 3 ठो 8 ठो, 8 ठो और 2 ठो 10 ठो, 10 ठो x हो गया, ठीक है। तो 5x प्लस 3x प्लस 2x सब लाइक टर्म है, सभी को प्लस कर लेंगे। कितना आ जाएगा बच्चों, 10x आ जाएगा, इक्वल्स टू 210। अब यहाँ पे एक एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 21 आ गया। तो बताओ, हमें इस क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप क्या है, यही बोला है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। हर एक तरह के कॉइन का आपको नंबर बताना है, तो निकाल लेंगे नंबर। तो नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, 1 रुपये के कॉइन का क्या नंबर है। तो 1 रुपये कॉइन का नंबर हम क्या लेट किए थे, 5x था ना, तो 5 × 21, देखो ये लेट किए थे ना 5x, इसका 6x, इसका 8x नंबर, तो नंबर ही तो पूछ रहा है। तो 5 × x होगा, तो 5 × x कितना आया 21, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। फिर निकालेंगे नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। 50 पैसा कॉइन का क्या नंबर था, 6x, तो 6 × 21, ठीक है, 6 × 21, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, 25 पैसे कॉइन का नंबर क्या था 8x, तो 8 × 21, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये आंसर हो गया, है ना, नंबर पूछा था। तो आइए एक बार हम लोग इस आंसर को चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे हम लोग खुद से, बिना आंसर देखे बैक में, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर 1 रुपये का कॉइन कितना है, 105 है, तो उसका वैल्यू भी तो 105 ही होगा, है ना। अगर 1 रुपये का सिक्का आपके पास 105 है तो उसका वैल्यू भी तो 105 होगा, है ना। और अगर 50 पैसे के सिक्के आपके पास 126 है, कितने हैं 126, तो उसका वैल्यू क्या कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे। तो 126 का आप हाफ करिए, 2 से डिवाइड करिए, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, कितना आ गया उसका वैल्यू 63। 50 पैसे के सिक्के अगर आपके पास 126 है तो यानी कितने रुपए आपके पास है, 63 रुपीज़ है। और 25 पैसे के कॉइन कितने हैं, 168 है, तो उनका वैल्यू कितना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा, मैंने बताया था आपको, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, कितना वैल्यू होगा 42 होगा। अगर 25 पैसे के सिक्के आपके पास 168 है तो यानी कितने रुपीज़ है आपके पास, 42 रुपीज़ है। अब सभी को इन्हें प्लस कर दीजिए, 5 3 8 and 2 10, 1 कैरीड, 6 1 7 4 11, 1 and 1 1 and 1 2, कितने रुपीज़ आ गए, 210 आ गए ना। दैट मीन्स वी आर राइट, वी हैव डन द राइट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, ठीक है। तो चिल्ड्रेन हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का 2 करेंगे। 11 का 1 भी इसी की तरह है। 11 के 2 में आप सबके सामने 2 रेशियो दिए हुए हैं, एक A:B है और एक B:C है ना। और आपसे ये बोला गया है कि आपको A:B:C
निकालना है। तो कैसे करेंगे इसे? तो आप इन दोनों रेशियोज़ को जब आप क्वेश्चन कॉपी करिएगा तो दोनों जो गिवन रेशियोज़ हैं, एक A/B है और एक B/C है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको कॉपी करना है। तो आप सबको दिख रहा है मैंने कैसे लिखा है? मैंने यहाँ पर A/B लिखा, फिर थोड़ा गैप दिया, एंड लिखा, दूसरा रेशियो लिखा B/C जो कि 6:11 है, फिर मैंने लिखा देयरफॉर A/B/C, है ना। तो कैसे करना है इसे? तो सबसे पहले जब भी हमें इस तरह के सम्स आते हैं एग्ज़ाम में करने के लिए तो कैसे करना है? तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा इन दोनों में कॉमन क्या है। क्या कॉमन है बच्चों दोनों में? दोनों में B है ना, यहाँ भी B है और यहाँ भी B है। अच्छा, अब हम लोग इसमें पहला जो रेशियो है इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिए, दूसरा जो रेशियो है इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि A का वैल्यू कितना है, 3 है, B का वैल्यू कितना है, 4 है, इसमें B का वैल्यू कितना है, 6 है, इसमें C का वैल्यू कितना है, 11 है। इतना तो आपको समझ में आ रहा है? ये A पहले है, यहाँ पे पहले 3 है, यहाँ B बाद में, यहाँ पे बाद में 4 है। तो जो पहले है वो पहले वाले का वैल्यू है, जो बाद में है वो बाद वाले का वैल्यू है। ठीक है, अब जो कॉमन है, क्या कॉमन है? B कॉमन है। तो इसमें पहले वाले रेशियो में B का वैल्यू कितना है, 4 है, इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। और दूसरे वाले में B का वैल्यू कितना है, 6 है, इसे आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते। 6 3 ज़ा 18 एंड 6 4 ज़ा 24, है ना। तो इस पूरे रेशियो को जो कि नंबर 1 है, इस पूरे को हम दूसरे वाले रेशियो के B के वैल्यू से क्या करेंगे, इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। अच्छा, B के ही वैल्यू से क्यों करेंगे? मैंने आपको बताया जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है B, इसीलिए इसके B के वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई और इसके B के वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इसका B का वैल्यू 4 था, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 6 ज़ा 24, 4 11 इंटू करेंगे, कितना आएगा 44, 11 4 ज़ा 44। अच्छा, मल्टीप्लाई किए क्यों? हम इसलिए मल्टीप्लाई किए ताकि दोनों रेशियोज़ में B का वैल्यू इक्वल हो जाए, B का वैल्यू सेम हो जाए। यहाँ पर B का वैल्यू पहले वाले रेशियो में 4 है, दूसरे वाले रेशियोज़ में B का वैल्यू 6 है, अनइक्वल है, हमें इसे इक्वल करना है। तो देखो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या ये इक्वल हुआ? यहाँ पे B का वैल्यू कितना हो गया, 24, यहाँ पे B का वैल्यू कितना हो गया, 24, इक्वल हो गया ना। अब हम लोग लिखेंगे A/B/C। तो A का वैल्यू कितना है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, 18, B का वैल्यू 24 है ना, इक्वल है दोनों में, 24, और C का वैल्यू 44। और ये आंसर हो जाएगा। और अगर ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा तो, लेकिन ये और सिंप्लीफाई हो रहा है ना, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये और सिंप्लीफाई नहीं होता है तो यहीं पे आंसर, अगर और सिंप्लीफाई होगा तो सिंप्लीफाई करके जो आएगा वो आंसर होगा। तो ये A/B/C मैंने कैसे लिखा, यहाँ से A के वैल्यू को लिया आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो आया था, पहले जो A का वैल्यू उससे नहीं लिख सकते क्योंकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग B का वैल्यू दोनों में अलग अलग है, अनइक्वल है। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो A का वैल्यू है उसे रखेंगे, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन B का वैल्यू दोनों में सेम है 24, और C का वैल्यू आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 44 रख के सिंप्लीफाई करने का ज़रूरत हुआ तो सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं तो वहीं पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन था वाला सम था, इसीलिए मैंने इसे बता दिया। यहाँ भी A/B है 1/2:1/3, और यहाँ पर मैंने एंड करके लिखा है B/C है 1/4:1/5। क्वेश्चन भी मैं दिखा दे रहा हूँ आप सबको, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का 3, A/B है 1/2:1/3 एंड B/C है 1/4:1/5। क्वेश्चन नंबर 11 का 3 है। तो इसे हम लोग A/B/C निकालना है, कैसे निकालेंगे, वही प्रोसेस है। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन है तो 2 और 3 कैल्शियम 6 आएगा, 6 से दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 3 ज़ा
6 और ये 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, ये 3:2 आ गया। दूसरा रेशियो जो B/C था वहाँ भी फ्रैक्शन है, 4 5 कैल्शियम 20 था, 20 से दोनों तरफ क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। ये 4 5 ज़ा 20 और ये 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, यहाँ 4 1 ज़ा 4, दोनों में कॉमन क्या है, B है ना। यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, 2 है, यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, 5 है, अनइक्वल है। इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे b का वैल्यू 5 है, इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर b का वैल्यू 2 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब यहाँ पर इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा कितना आ जाएगा, 15, और 5 2 ज़ा कितना आ जाएगा, 10। इसे जब 2 से इंटू करेंगे, 2 5 ज़ा कितना आ जाएगा, 10, 2 4 ज़ा कितना आ जाएगा, 8। तो प्रोसेस वही है, पहले रेशियो फ्रैक्शन में था, रेशियो को हम लोग होल नंबर में लाए। यहाँ भी रेशियो फ्रैक्शन में था, रेशियो को हम लोग होल नंबर में लेकर आए। फिर दोनों में देखिए b का वैल्यू इक्वल है या अनइक्वल। इसमें b का वैल्यू कितना है, 2 है। इसमें जो सिंप्लीफाइड होके आया था b का वैल्यू कितना है, 5 है, अनइक्वल है। तो इसके b के वैल्यू के 2 को यहाँ पर इंटू कर देंगे और इसके वैल्यू 5 का, जो b का वैल्यू था 5, इसे हम लोग नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 हो गया। अब चेक कर लीजिए, b का वैल्यू यहाँ पर 10 है, b का वैल्यू यहाँ भी 10 है। तो A/B/C, a का वैल्यू कितना है, 15, b का वैल्यू 10 है दोनों में, और c का वैल्यू 8 है। ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यहीं पर आंसर हो गया ये, ठीक है। तो 15:10:8 ये आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 6:11। दो नंबर हैं जो कि 6:11 के रेशियो में हैं। अगर आप पहले वाले नंबर में 2 प्लस करते हो और दूसरे वाले नंबर में 7 प्लस करते हो तो वो रेशियो 8:15 हो जाता है। तो वो नंबर्स क्या क्या हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा, गिवन फर्स्ट नंबर इज टू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर इज टू सेकेंड नंबर मैंने क्या लिखा, 6:11, जो कि दिया हुआ है। लेट कर लिया मैंने, फर्स्ट नंबर 6x और सेकेंड नंबर 11x। जो रेशियो दिया हुआ था उस हिसाब से मैंने लेट कर लिया। फर्स्ट नंबर क्या लेट किया मैंने, 6x, और सेकेंड नंबर क्या लेट किया मैंने, 11x। जो रेशियो है उसी हिसाब से मैंने सपोज कर लिया। फिर मैंने यहाँ लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो बातें बोला जा रहा है मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। मेरा नंबर क्या है, 6x, जो मैंने सपोज किया। उसमें क्या बोला जा रहा है, क्या प्लस करने को बोला जा रहा है, +2 करने को बोला जा रहा है। फिर रेशियो है तो मैंने बाई का साइन दिया। फिर सेकेंड नंबर जो 11x जो मैंने लेट किया उसमें क्या प्लस करने को कहा जा रहा है, 7 प्लस करने को कहा जा रहा है। और ऐसा प्लस करने से रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8:15। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में कह रहा है 8:15, यानी 8:15 को हम लोग लिख सकते हैं 8/15। वी कैन राइट इट लाइक दिस, 8/15। तो सबसे पहले यहाँ तक मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो नंबर हैं, दो नंबर्स के बीच का रेशियो है 6:11। मैंने लेट कर लिया रेशियो जो दिया हुआ है उसके हिसाब से। जो फर्स्ट नंबर है वो 6x है और जो सेकेंड नंबर है वो 11x है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट रेशियो का जो पहला पार्ट है, जो एंटीसीडेंट है, जो कि फर्स्ट नंबर है, उसमें आपको प्लस करना है 2, और जो सेकेंड नंबर है जो कि कॉन्सिक्वेंट है उसमें आपको प्लस करना है 7। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑन एडिंग 2 टू द फर्स्ट एंड 7 टू द सेकेंड, लिखा हुआ है ना। तो मैंने उसी हिसाब से लिखा। अगर ऐसा करते हैं तो रेशियो का वैल्यू कितना हो जाता है, 8/15। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन है ना, सिंपल इक्वेशन कैसा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इसे 15 से और इसे 8 से, है ना। तो 15 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है और 8 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो मैं दिखा दे रहा हूँ, इसे 15 से और इसे 8 से। चलिए इंटू करते हैं। 15 6 ज़ा कितना होता है, 90x है यहाँ पे, है ना। 15 2 ज़ा कितना होता है, 30। तो एक बार इसे 15 से इसको इंटू किए, एक बार इसको इंटू किए, फिर 8 से इससे इंटू करो, 11 8 ज़ा 88x है यहाँ पर, और 7 8 ज़ा 56। अब x एक तरफ कर लेंगे, x इधर 88x इधर आ जाएगा, यहाँ प्लस में था, इधर आया तो क्या हो गया,
माइनस हो गया और इक्वल्स टू का साइन दिया। यहाँ पे कितना है 56, नंबर से एक तरफ कर लेंगे, 30 को उधर सेंड कर देंगे, -30 हो जाएगा। अब उसके बाद 90 से 88 माइनस करो, 2x आएगा, 90x है 88x है, दोनों कैसे है लाइक टर्म है ना, माइनस करेंगे कितना आएगा 2x आएगा। फिर इधर से 56 से 30 माइनस करो, कितना आएगा 26 आएगा, है ना। अब उसमें ये 2 और 26 कट गया, 2 1 2 3 x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 13 आ गया, है ना। x का वैल्यू 13 आ गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वो नंबर क्या क्या हैं, तो नंबर्स को मैंने लेट किया है 6x और 11x, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर द फर्स्ट नंबर क्या था 6x, है ना। तो 6 × 13 x का वैल्यू है, एंड सेकेंड नंबर क्या 11x, 11 × x का वैल्यू 13, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 13 6 78 होता है, 13 6 क्या होता है 78, और 11 से 13 को इंटू करना, 11 3 33, 11 1 11 एंड 3 14, तो ये दो नंबर है, ठीक है। तो ये दो नंबर हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, जिनके पूछा गया है कि फाइंड द टू नंबर्स, तो मैंने उन्हें उनका वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। बोला ना फाइंड द नंबर्स बोला गया, निकाल दिया मैंने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके बुक में दिया हुआ है, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 212। 3 नंबर है, उनको अगर आप प्लस करते हो तो कितना आता है 212 आता है, 212 आता है। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकेंड, जो पहला नंबर है उसका दूसरे वाले नंबर के साथ रेशियो कितना है 13:16, एंड दैट ऑफ द सेकेंड टू द थर्ड, और सेकेंड नंबर का थर्ड नंबर के साथ रेशियो कितना है 2:3। तो वो नंबर्स क्या है तीनों आप बताइए। 3 नंबर है ना, तीनों नंबर आपको बताना है, तो ये कैसे करेंगे। और एक बात मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि आपके ऑनलाइन इवैल्यूएशन 3 के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक ही करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ था मैंने उसे लिखा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा गिवन फर्स्ट नंबर इज टू सेकेंड नंबर 13:16, यही दिया हुआ है कि जो पहला नंबर है उसका सेकेंड नंबर के साथ रेशियो कितना है 13:16 है, दिया हुआ था ना क्वेश्चन में। फिर थोड़ा गैप दिया मैंने, फिर क्या दिया हुआ था सेकेंड नंबर जो है उसका थर्ड नंबर के साथ रेशियो कितना है 2:3 का रेशियो है ना। अब देखो जैसा कि मैं यहाँ पर बता रहा था, दो रेशियो थे, दोनों में जो कॉमन था उसके वैल्यू से उसमें क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो ठीक हम लोग यहाँ भी वही करेंगे। दो नंबर है, दो सेकेंड नंबर दोनों में कॉमन है ना, सेकेंड नंबर पहला का दूसरा के साथ, दूसरा का तीसरा के साथ, यही रेशियो है, पहला का दूसरा के साथ, दूसरा का तीसरा के साथ। दोनों में कॉमन कौन है सेकेंड नंबर, क्या है कॉमन है। यहाँ पे सेकेंड नंबर का वैल्यू कितना है 16 है, यहाँ पे सेकेंड नंबर का रेशियो 2 है, यहाँ पे रेशियो 16 है, यहाँ पे रेशियो सेकेंड नंबर का 2 है, अलग अलग है, तो हमें उन्हें मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों में सेकेंड नंबर कॉमन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखे, इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखे। लिखने के बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर का रेशियो कितना है 16, इसको 16 से इंटू किए, यहाँ पे सेकेंड नंबर का रेशियो कितना है 2, इसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करिए, 13 2 26 एंड 16 2 32, फिर यहाँ पे 16 2 32, 16 3 48। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर 32, यहाँ पे सेकेंड नंबर 32, दोनों में सेम हो गया ना। अब हम लोग लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज टू सेकेंड नंबर इज टू थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर इज टू, जैसे यहाँ पे लिखते थे हम लोग A इज टू B इज टू C लिखा थे, सब सेम करने के बाद निकालते थे ना तीनों का एक साथ, वैसे ही यहाँ भी एक साथ निकालेंगे। फर्स्ट नंबर इज टू सेकेंड नंबर इज टू थर्ड नंबर, तो फर्स्ट नंबर का आफ्टर मल्टीप्लिकेशन कितना वैल्यू आया 26 आया, सेकेंड नंबर का कितना आया 32 आया, और थर्ड नंबर का कितना आया 48 आया। इसे और सिंप्लीफाई होगा, 2 1 2 3 2 1 2 6
टू टू ज़ा टू फोर ज़ा, ये सिंप्लीफाइड हो गया है ना। तो हम लोगों ने सिंप्लीफाइड वैल्यू को रखा। फर्स्ट नंबर का आया था 26, सेकेंड नंबर का आया था 32 और थर्ड नंबर का आया था 48। सभी को फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर एक साथ करके लिखेंगे। फर्स्ट नंबर कितना आया था 26 आया था, सेकेंड नंबर कितना आया था 32 आया था और थर्ड नंबर कितना आया था 48 आया था। ये और सिंप्लीफाई होगा, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा है ना, और ये 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, और सिंप्लीफाई नहीं होगा, यहीं पे छोड़ देंगे। सम ऑफ रेशियोज निकालेंगे। 13 प्लस 16 प्लस 24 प्लस करेंगे तो 6 4 10 एंड 3 13 एंड 2 1 3 1 4 1 5, कितना आ गया 53 आ गया। 6 4 10 एंड 3 13 और 2 1 3 1 4 1 5, 53 आ गया सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ थ्री नंबर्स, ये तीनों नंबर को प्लस करके कितना आएगा, ऐड करके कितना आएगा 212 आएगा। तो जैसे ये सम था, आप लोगों को याद होगा कि मैंने आज भी आप लोगों को सेंड किया था सम, जैसे ये सब सम था। ये क्वेश्चन नंबर 6 याद है, जब रेशियो दिया हुआ है तो सम ऑफ रेशियो निकाले और अमाउंट टोटल बता दिया। अमाउंट मतलब ये तीनों का शेयर मिला के कितना है ना, तो तीनों में बांट दे रहे थे हम लोग ABC में। वैसे ही हम लोगों को यहाँ भी करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो 212 है ना टोटल, तीनों को प्लस करके। तो पहला नंबर क्या है, पहला नंबर का रेशियो कितना है 13 है, 13 लिखा मैंने। और सम ऑफ रेशियो क्या है 53, उसके नीचे। और टोटल कितना है तीनों नंबर को मिला के 212, ठीक है। फिर उसी तरह से दूसरा नंबर का रेशियो कितना है 16 है, 16 लिखा मैंने। और सम ऑफ रेशियो कितना है 53 है, और टोटल कितना है तीनों का 212 है। फिर उसी तरीके से यहाँ पर जो थर्ड नंबर है उसका रेशियो कितना है 24, मैंने यहाँ पे लिखा 24। और सम ऑफ रेशियो कितना है 53, और कितना है तीनों को मिला के 212। अब देखिए 53 और 212 डिविजिबल है कि नहीं। तो अगर हम इसे 4 से इंटू करें, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20 और 121, तो 53 4 ज़ा क्या होता है 212 होता है। 4 से इंटू करो, 4 3 ज़ा 12 होगा, 2 लिखेंगे, 1 कैरी, और 4 5 ज़ा 20 एंड 121। तो ये सब जगह तो वैसे ही कट जाएगा ना, वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, सब में 4 आ जाएगा है ना। सब 53 4 ज़ा 53 4 ज़ा कट जाएगा। अब बताइए 13 4 ज़ा कितना होता है 52, 16 4 ज़ा कितना होता है 64, 24 4 ज़ा कितना होता है 96। ये 3 नंबर हैं आपके आंसर्स, है ना। 13 4 ज़ा 52, 16 4 ज़ा 64 एंड 24 4 ज़ा 96। अब इन्हें प्लस करके चेक भी कर लो, 6 4 10 एंड 2 12, 1 कैरीड, 6 5 11 9 20 एंड 121 आ गया 212, जो कि सम है ना। 212 आया, तो यानी हम लोग सही हैं। तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 तक मैंने बता दिया है। और तो जैसे कि मैं बता रहा था कि आई एक्सपेक्ट दैट आप लोगों को समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 20 तक मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 20 तक ही आपके ऑनलाइन इवैल्यूएशन 3 के लिए है, क्योंकि उसके बाद के सम्स काफ़ी लंबे लंबे हैं, ठीक है। ये तो मैं पेज में इतना बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ इसलिए बड़े बड़े लग रहे हैं, ये सब जो है छोटे सम्स ही हैं, और मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ इसलिए थोड़े बड़े लग रहे हैं ये। लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 के बाद के जो सम्स हैं वो लंबे लंबे सम्स हैं, इसलिए मैं उसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में तो दे नहीं सकता हूँ, लेकिन वो करना है और उसके सॉल्यूशन को मैं समझा करके उसकी इमेज भी आपको पोस्ट करूँगा आपके डायरीज़ में। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको करना है। 20 तक में जो भी सम्स मैंने छोड़े हैं वो आपका होमवर्क है, वो आपको कंप्लीट करना है खुद से, क्योंकि मैंने जो है उस तरह के ही सम्स को मैंने छोड़ा है, ताकि आप लोग भी कुछ करो, कुछ सीखो। और वीडियो को जब भी आप वॉच कर रहे हैं मेरी, तो मैथ्स बुक निकाल करके आप क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से रीड करें। जो भी मैं क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को वर्कआउट कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो आप पहले खुद उस क्वेश्चन को पढ़ के समझ जाइए कि क्या पूछा जा रहा है। सर आप सिर्फ
सिर्फ वीडियो ओपन कर लेने से समझ में नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, फिर जो मैं बातें बताऊंगा आपको वो आपको समझ में आएंगी। ठीक है। तो चिल्ड्रेन, हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 तक ऑनलाइन इवैल्यूएशन 3 के लिए करना है, ये बात आपको याद रहेगी। और नंबर 20 तक जो भी मैंने सम्स कराए हैं उनमें जो भी सम्स मैंने छोड़े हैं वो आपका होमवर्क है, वो आपको कंप्लीट करना है। 20 के बाद के जो सम्स हैं वो भी मैं कराऊंगा सैटरडे या संडे तक, उसकी भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो आपके 20 के बाद के सम्स आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वो लेंथी सम्स है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, और दुआ करता हूँ कि आप लोगों के रोज़े अच्छे जा रहे हैं। अल्लाह जल्दी से हमें इस वायरस से छुटकारा दिलाएं, निजात दिलाएं, ताकि हम लोग सब अपने नॉर्मल लाइफ में आगे बढ़े। बहुत हो गया अब, मैं समझ सकता हूँ कि सभी को कैसा लग रहा होगा। तो अब कोई ऑप्शन भी नहीं है हम लोग के पास, हम लोग को इसी तरह से क्या करना है, कंटिन्यू करना है, क्योंकि एकदम से पढ़ाई छोड़ी भी नहीं जा सकती है। तो ठीक है बच्चों, तो थैंक यू।